अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके मन में एक सवाल चल रहा है कि क्या मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल सही चल रही है, नॉर्मल है, जैसे कि सबकी प्रेगनेंसी होती है, मेरे बेबी की ग्रोथ पेट में अच्छे से हो रही है कि नहीं, या अन्य सवाल जो भी आपके सवाल चल रहे हैं, वो आज इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ मैं बताऊँगी आपको कंप्लीट डिटेल कि कैसे ग्रोथ जो बेबी और आपकी होती है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, जिससे हमें पता चल जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं, या हमारी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या ऐसे साइन और सिम्टम्स होते हैं जो कि हेल्दी प्रेगनेंसी को दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे एक बार क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक थम्स अप भी ज़रूर दे दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा जितने लोग प्रेग्नेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सिम्टम जो कि आता है वो है नोज़िया और वॉमिटिंग। नोज़िया और वॉमिटिंग बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। लगभग 90% लोगों को नोज़िया वॉमिटिंग होता है। बहुत ही लकी लोग होते हैं जिनको नोज़िया वॉमिटिंग नहीं होती है और जिनको बहुत ही ईजिली उनकी 9 मंथ की जर्नी क्रॉस हो जाती है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर आपको नोज़िया वॉमिटिंग हो रही है, हल्की हो या फिर एक्सट्रीम हो रही है, तो ये नॉर्मल होता है। ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी का संकेत माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो हार्मोन्स होते हैं प्रेगनेंसी के, वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। हार्मोन्स के तेज़ी से बढ़ने की वजह से हमें नोज़िया और वॉमिटिंग का फील आता है और हमें नोज़िया और वॉमिटिंग हो सकती है। तो मॉर्निंग सिकनेस आपको अगर हो रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी प्रेगनेंसी है, इसको संकेत करता है। मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताती हूँ कि जैसे कि मुझे वॉमिटिंग जब शुरू हुई तो मुझे 3 महीने तक लगभग बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान थी। बट वो हेल्दी प्रेगनेंसी ही होती है, क्योंकि उसमें आपका एचसीजी हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपका तेज़ी से बॉडी में बढ़ने लगता है। इसकी वजह से वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी मानी जाती है और आपको वॉमिटिंग होने लगती है। तो सेकेंड चीज़ होती है ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट में चेंजेस आना, ब्रेस्ट हैवी हो जाना और आपको ब्रेस्ट में पेन होना। ये भी आपको शुरू हो जाएगा लगभग 3 to 4 मंथ के दौरान। तो आप फील करेंगे कि ब्रेस्ट में अचानक से आपको हैवीनेस हो रही है, आपको लगेगा कि हाँ कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, नसें बहुत ज़्यादा खिंच रही हैं। इस चीज़ से आप बिल्कुल, जो प्रेग्नेंट हैं या फिर जो प्रेगनेंसी के दौर से गुज़र चुके हैं, वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये चीज़ हर वुमेन के साथ होती है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो लगभग 3 से 4 महीने के बीच में ये चीज़ मुझे फ़ील हुई थी। आपको कब फील हुई, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। थर्ड चीज़ होती है वेट का नॉर्मल बढ़ना। तो वेट का नॉर्मल बढ़ना, हर महीने थोड़ा थोड़ा अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो ये अच्छी प्रेगनेंसी को संकेत करता है। तो मेरी बात करें तो मेरी प्रेगनेंसी में मेरा वेट घट रहा था, धीरे धीरे वो कम हो रहा था और मैं एकदम दुबली पतली सी हो गई थी। मैं आपको अपने पिक यहाँ पे लगा दूँगी, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। टचवुड मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक थी, बेबी बिल्कुल ठीक था। बेबी सारा न्यूट्रिशन जो मेरी बॉडी का था वो बेबी एब्जॉर्ब कर रहा था, और शायद मैं उतना इनटेक उस टाइम पे नहीं ले पा रही थी बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग, जिसके वजह से मेरा वेट बहुत जल्दी गिरने लगा था। बट आफ्टर 6 to 7 मंथ मेरा वेट धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा था। जैसे जैसे बेबी का वेट इंक्रीज़ होने लग रहा था, वैसे वैसे मेरा भी वेट बढ़ने लगा था। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं थी, कोई रिस्क नहीं था। बट येस, हेल्दी प्रेगनेंसी मानी जाती है कि आपका वेट धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो फोर्थ चीज़ आती है फेटस की मूवमेंट, मतलब जो बच्चा आपके पेट में है, आपके गर्भ में है, उसकी मूवमेंट। तो चौथे और 5वें महीने के बीच में आपको फेटस की मूवमेंट या फिर किक या फिर हल्की सी गुदगुदी जिसे कह सकते हैं, बटरफ्लाइज आपके स्टमक में ऐसा ऐसा फील होगा कि बटरफ्लाइज कर रही हैं स्टमक में। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये एक अच्छी प्रेगनेंसी को माना जाता है। एक अच्छी प्रेगनेंसी है जो कि बच्चा आपका स्टार्ट कर दिया है किक करना या फिर बटरफ्लाई मूवमेंट करना। तो ये होती है हेल्दी प्रेगनेंसी के साथ। फिफ्थ चीज़ होती है एनर्जी लेवल का ठीक रहना। प्रेगनेंसी के दौरान में हमें बहुत ज़्यादा लेजीनेस लगता है, बहुत ज़्यादा सुस्त फील होने लगते हैं और हमारी एनर्जी बिल्कुल डाउन होने लगती है। हमें ऐसा लगेगा कि हमें सिर्फ रेस्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है अगर ज़्यादा काम कर लिया तो
तो ऐसे टाइम पे अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी है, बिकॉज़ थोड़ा बहुत थकावट होना प्रेगनेंसी में नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल ही चक्कर आ रहे हैं, आप बिल्कुल खड़े ही नहीं हो पा रहे हो, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको हल्का फुल्का भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको फेंट सा फील हो रहा है कि आप फेंटिंग होने वाले हो, या फिर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए तुरंत ही। और नेक्स्ट चीज़ होती है बीपी और शुगर लेवल कंट्रोल में रहना। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपने देखा होगा सबसे पहले डॉक्टर लेता है बीपी आपका, चेक करता है और पूछता है आपका शुगर लेवल बिल्कुल सही है या नहीं, या फिर आपका एक टाइम पे टेस्ट भी होता है शुगर का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका शुगर लेवल और आपका बीपी बिल्कुल भी फ्लक्चुएट ना हो, बिल्कुल सही हो, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी, जैसे बच्चे की ग्रोथ होना, ये बहुत ही मायने रखता है बीपी और शुगर पे। नेक्स्ट चीज़ होती है कि बेबी की हार्ट बीट और बच्चे का ग्रोथ अल्ट्रासाउंड में अच्छे से आना। बेबी की हार्ट बीट 120 टू 160 के बीच में होनी चाहिए, और बेबी का अच्छा ग्रोथ आपको अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है और डॉक्टर आपको बता देते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल होता है, लिक्विडी फॉर्म में डिस्चार्ज आना नॉर्मल होता है। लेकिन अगर यही डिस्चार्ज आपका स्मेली है या फिर आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ये थोड़ी सी टेंशन की बात होती है। तो इसलिए अगर आपको ब्लीडिंग या फिर आपको स्मेली डिस्चार्ज हो, तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना होगा। डॉक्टर को कब दिखाना ज़रूरी माना जाता है? अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग पाई जाएगी तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, फीवर है, आपके बॉडी में पेन है, क्रैम्पिंग हो रही है आपके बॉडी में, तो आपको ज़रूर दिखाना चाहिए डॉक्टर को तुरंत ही। अगर 5th मंथ के बाद आपके बेबी की मूवमेंट आपको कम दिख रही है या बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, तो भी तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा, या फिर आपका बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, या फिर शुगर में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको तुरंत ही, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। घर में कुछ भी अपने आप सोचना नहीं चाहिए, तुरंत डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहाँ पर हम एंड करते हैं और मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।